जब जॉयलिन मार्टिनेज की शादी हावर्ड रॉबर्ट ब्रूस से हुई तो उन्हें लगा जैसे उन्हें जन्नत नसीब हो गई हो। हावर्ड एक बहुत अच्छा इंसान था। वो मेरा हद से ज्यादा ख्याल रखता था और वो सारी चीजें करता था जो आज तक किसी ने नहीं की थी। उसका प्यार और भरोसा जीतने के लिए उसने सब कुछ किया और आखिरकार वो उसकी हो गई। लेकिन आगे चलकर हावर्ड के साथ रहना बेहद मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसने अपना असली शैतानी रूप दिखाना शुरू किया। और जब तक जॉयलिन को एहसास हो पाता कि उनका पति आखिर कौन है, वो एक भयानक 20 साल पुराने रहस्य में उलझती चली गई। लगा जैसे वो कोई शैतान हो। मैं परेशान थी। उसकी हरकतें देखकर मुझे लगा ये मैंने किससे शादी कर ली। जब बात हो प्यार और शादी की तो अक्सर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जिसे माना जिंदगी का हमसफर, क्या वही घोल देगा जिंदगी में जहर? जिन नजरों में कभी थी उसके लिए मोहब्बत, आज उन्हीं में है नफरत। खुद सन 2001 की गर्मियों में जॉयलिन मार्टिनेज के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था, लेकिन वो एक नए रिश्ते के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। हाल ही में मेरा तलाक हुआ था। मैं एक सिंगल मदर थी और अपने 2 बेटों की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर थी। उस मोड़ पर मुझे जिंदगी में किसी की तलाश नहीं थी। मैं बस खुद पर और अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहती थी। लेकिन उसी साल जून की एक रात जॉयलिन की एक दोस्त ने उन्हें अपने साथ बाहर घूमने जाने के लिए कहा। मैं उसे घर पर उदास बैठी हुई नहीं देखना चाहती थी, तो मैंने जॉयलिन को अपने साथ बाहर आने के लिए कहा ताकि हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ सकें, ताकि उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। और उस रात कुछ खास हुआ। अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको के एक बार में जॉयलिन की मुलाकात एक बेहद खूबसूरत आदमी से हुई जिसका नाम था रॉबर्ट हावर्ड ब्रूस। मेरी नजर उस पर पड़ी। वो दिखने में बहुत हैंडसम था, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो जैसा। वो हमारे पास आया, ड्रिंक्स मंगवाई और फिर बातचीत शुरू हो गई। जॉयलिन एक के बाद एक ड्रिंक्स पीती गई और उन्हें हावर्ड का साथ अच्छा लग रहा था। निकलते वक्त उन्होंने उसे अपना फोन नंबर भी दिया। उसे अपना फोन नंबर देना मेरे लिए बड़ी बात थी। मुझे नहीं लगा था इससे बात आगे बढ़ पाएगी। मैं किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। जॉयलिन ने ये साफ साफ कह भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद हावर्ड ने उनके साथ संपर्क बनाए रखा। वो मेरे लिए फूल लेकर आता, खाने पर जब भी मुझे ले जाता तो आलीशान रेस्टोरेंट्स में ही लेकर जाता। जब कोई आपको खास महसूस करवाता है तो अच्छा लगता है। ये एहसास मेरे लिए नया था। वो मेरी बहन को ज्वेलरी खरीद के देता, कपड़े खरीद के देता। उसे बिगाड़ने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वो जिंदगी के ऐसे मोड़ से गुजर रही थी कि उसे इसकी जरूरत भी थी। एक सेल्समैन होने के नाते हावर्ड जब जब बाहर जाता जॉयलिन को साथ लेकर जाता, लेकिन उसकी सबसे खास खूबी ये थी कि वो एक जिम्मेदार पिता था और अपने 3 बच्चों का पूरा ख्याल रखता था। हर वीकेंड वो अपने बच्चों के साथ होता। वो अपने बच्चों का हर चीज में साथ देता, उनके साथ खेलता। वो एक बेहतरीन पिता था। बल्कि सन 2002 में हावर्ड पुएब्लो कोलोराडो चला गया, जॉयलिन के शहर के पास ही दूसरे शहर में, ताकि वो अपने बच्चों के पास रह सके। मैं उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए तैयार हो गई ताकि देख सकूं हमारी कैसी बनती है। हावर्ड हर दूसरे वीकेंड जॉयलिन से मिलने आता और भले ही वो उससे 12 साल बड़ा था, वो हमेशा माहौल को जिंदा दिल बनाए रखता। हावर्ड जब भी शहर में आता, हम किसी अच्छी जगह पर मिलते, कुछ ड्रिंक्स पीते, थोड़ा डांस करते। वक्त कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता था। लेकिन अक्सर पीने का जॉयलिन पर बुरा असर होता, यूं कहिए बहुत बुरा। कई बार वो बेहोश हो जाती। अब उन्हें इस बात की बेहद फिक्र होने लगी थी। मुझे बस एक हद तक चीजें याद रहती और फिर अचानक से मैं कहती, अरे हम पार्टी से कब निकले? उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। वो कहता, ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कल रात ठीक से खाना नहीं खाया था। मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा और उन्होंने कहा इसकी वजह आपकी उम्र या आपका खाना हो सकता है। डॉक्टर से ये सुनकर तसल्ली मिली। अप्रैल सन 2003 तक हावर्ड और जॉयलिन को एक साथ 2 साल हो गए थे। हावर्ड ने जब शादी के लिए पूछा तो जॉयलिन खुशी से झूम उठी। उसी साल उन दोनों की हवाईन रीति रिवाज से शानदार शादी हुई। हमारी जहाँ शादी हुई वो एक खूबसूरत जगह थी। मैंने जितना सोचा था सब कुछ उससे बेहतर ही हुआ। वो जानती थी कि पैसों के मामले में हावर्ड को कोई दिक्कत नहीं है। वो उसका और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखता और उसके साथ वो हमेशा खुश रह सकती थी।
जब शादी करके ये नया जोड़ा लौटा तो उनके बीच ये सहमति बनी कि जब तक जॉयलिन के बच्चे स्कूल पास नहीं कर लेते तब तक उनका रिश्ता दूर से ही चलता रहेगा। और जॉयलिन ने खुद अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उसने मुझसे कहा कि शादी के बाद मैं नहीं चाहता कि तुम काम करो, तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करो और अपनी डिग्री हासिल करो। मैं हमेशा से एक टीचर बनना चाहती थी, इसलिए ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। जॉयलिन ने खुद को खुशकिस्मत माना कि